मेरे पास अपनी देखो 2 एकड़ भी जमीन नहीं है जी पूरी। अभी तक हम इसमें 40 लाख रुपए लगा चुके हैं जी। जी जी और सारा जो है इन्हीं गायों की बदौलत ही है जी। देखो जी। मेरे पास गाड़ी भी है जी, सब कुछ है। सारा आज इन्हीं की सब कुछ बदौलत है। इन गायों की देन है जी सारा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़े साइज की एचएफ गाय दिखाएंगे जो कि तकरीबन 5.25 फीट की हाइट है और हाइट लेंथ काफी ज्यादा है। नॉर्मल गायों से इसकी काफी ज्यादा है। मैंने भी ऐसी गाय बहुत ही रेयर देखी है। तो ये है सुषमा डेयरी फार्म जो कि बीबीपुर जिला करनाल के अंदर है। हमारे साथ मैम और सर दोनों हैं और उनसे जानेंगे इस गाय के बारे में। तो सर इस गाय के बारे में आप बताएं कि इस गाय में इतनी हाइट लेंथ होने का क्या कारण रहा है। देखो जो मेरे पास है, जो इसकी माँ थी जी, उसकी भी हाइट लेंथ काफी अच्छी थी। जी जी तो मान लो मेरे पास इस सीमन की 2 गायें थी। मान लो इसी गाय ने फिर दोबारा फिर इतनी हाइट लेंथ इसी गाय ने ही ज्यादा की है। जी जी। हाँ, और मान लो पी की तो देखो इसका बराबर ही है दूसरी गायों से, ये बिल्कुल बराबर दूध। ही है। लेकिन जो इसकी हाइट है, जो लेंथ है, वो इसकी सब गायों से ज्यादा है। जो जी इसका जी। वेट है 800 किलो वेट है जी इस गाय का। ओके। हाँ, और हाइट भी आप देख सकते हैं तकरीबन हर की। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट जी 5 फुट 7 इंच है जी। और दूध कितना दिया है सर इस गाय ने? दूध इसने इसे पिछली बार जब ब्याई थी इसने 55 लीटर दूध दिया है जी, 54 से 55 लीटर दूध। और ये कौन से लैक्टेशन में है सर अभी? अब ये चौथी लैक्टेशन में है जी, चौथी बार ब्याना है इसको दिसंबर में। हमने बिल्कुल इसको अभी ड्राई किया था जी, थोड़े दिन पहले ही। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये देख सकते हैं 9 नंबर इसमें डाला गया है और इसकी हाइट लेंथ काफ़ी शानदार है। बिल्कुल। तो कौन से सीमन से है सर ये वर्ल्ड वाइड की जेंटिल सीमन से है जी। आप यहाँ पे सारा मैनेजमेंट देखते हाँ हैं? जी, हम ही करते हैं पूरा बिल्कुल। मैनेजमेंट। तो एक गाय से लेके अब इतने बड़े फार्म तक का कैसा सफर रहा है? देखो जी, मेहनत तो बहुत है जी। मेहनत बहुत है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। रिजल्ट भी जी। संतुष्ट है आप अपने काम से? हाँ जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, जी बहुत जी। संतुष्ट है जी हम अपने काम से। कैसा लगता है पशुओं का काम करके जी? बहुत अच्छा लगता है जी। ये तो जी देखो, कोई भी काम करे, हम मेहनत तो हर एक काम में करनी पड़ती है। जी जी मेहनत के बगैर तो जी देखो कोई काम नहीं है। जी जी। लेकिन इस काम से हम बहुत संतुष्ट है। परमात्मा का भी हमारे साथ हाथ है, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया हमारा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 12-13 साल हो गए हैं आपको इस काम में। हाँ जी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हाँ था जी, आपने। बिल्कुल जीरो से जी। बिल्कुल। तो आज अब आपको कहाँ पाते हैं आप अपने आप को भी? आप कितना इससे आमदनी ले पाते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिहाज से आप कुछ बता सकते हैं? जी आमदनी भी देखो जी, हमारा खुद का मान लो, हमारे पास कुछ नहीं था जी। बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल जी जीरो। तो बिल्कुल इन्हीं की वजह से ये फार्म बना, इन्हीं की आमदनी से हमने इतना बड़ा फार्म खड़ा किया है। बिल्कुल। हमारे पास कोई अपनी इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो ये कितने में आपने ये पूरा फार्म तैयार किया जी? कितना खर्चा आ गया इस पे तकरीबन? ये तो ये जी सर ये फार्म हमने अभी तक हम इसमें 40 लाख रुपए लगा चुके हैं जी। 40 लाख रुपए? 40 लाख रुपए लगा चुके वो हैं। सारा इन्हीं से आया सारा हाँ और जी, प्रोसेस? सारा पैसा ही नहीं से है जी। देखो मेरे कोई लोन पास वगैरह के चक्कर में ना नहीं आ जी, पड़े? नहीं, कुछ नहीं है जी। मेरे पास अपनी देखो 2 एकड़ भी जमीन नहीं है जी पूरी। जी जी और सारा जो है इन्हीं गायों की बदौलत ही है जी। देखो बिल्कुल इन्हीं गायों के मान लो हर साल गायें ब्याती रहती हैं जी, और बिल्कुल दूध देती रहते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इन्हीं से ही करते रहते हैं जी। देखो बिल्कुल और इन्हीं गायों से ही हमारा सारा फार्म इन्हीं से है। मान लो मैंने ट्रैक्टर भी ले रखा है जी, और ट्रैक्टर मान लो EMI पे है। तो इन्हीं बिल्कुल गायों की ही मान लो दूध सेल करके हम अपना ट्रैक्टर की EMI देते हैं। जी। मेरे पास गाड़ी भी है जी, सब कुछ है। सारा आज इन्हीं की सब कुछ बदौलत इन है। गायों की देन है जी सारा। तो आपने मेहनत की, आपको डेयरी फार्मिंग में रिजल्ट मिला। बहुत बढ़िया है। मैं तो देखो आप नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ना डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दूध बिकता ही रहता है, बिकना ही है, लोगों ने देखो पीना ही है। दूध तो जब तक देखो मनुष्य रहेगा, दूध की जरूरत तब तक रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल ये एक ऐसा काम है जी, देखो ये बंद होने वाला नहीं है। जी अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करोगे, आप अगर किसी के आगे प्राइवेट नौकरी करोगे, वो प्राइवेट नौकरी करने से ये काम बहुत अच्छा है जी। एक तो अपना खुद का काम होगा, बिल्कुल एक प्राइवेट नौकरी में आप नौकर होगे और इस काम में आप मालिक हो। बिल्कुल हाँ, मालिक देखो आप एक तो डेयरी फार्म में मालिक हो जाता है, लेकिन आप मालिक भी हो, लेकिन आपको अपने फार्म में एक नौकर की तरह काम करना चाहिए। बिल्कुल अगर अपने नौकरों के साथ खुद मिलके काम करो, बिल्कुल अपने पशुओं का पता रहना चाहिए, हमारा बिल्कुल पशु कैसा है कैसा ना है। अगर बिल्कुल आप खुद बीच में
रह के काम करोगे आपको अपने पशुओं की ज्यादा नॉलेज होगी। अगर कोई बीमार भी होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। अगर आप सारा काम नौकर के भरोसा छोड़ोगे देखो जी, तो फिर ये काम ठीक नहीं है। फैमिली सपोर्ट ही बहुत जरूरी है, जैसे आपको फैमिली की सपोर्ट हाँ, काफी मेरे है। पास मेरे फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। देखो मेरे फादर हैं जी यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक रात को भी यहीं रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। बिल्कुल। मेरी मिसेज है जी, देखो जैसे अब गांव में था मैं, तो अपना गांव मान लो सुबह काम करवा के चला गया तो दिन में सारा दिन इन्होंने ही देखना था। नौकर था जी मेरे पास गाँव में एक था, यहाँ पर मैंने 2 नौकर रखे हुए हैं। तो अगले महीने में मान लो मैं यहाँ अपना घर भी शिफ्ट यहीं करेंगे पशुओं के पास। जी जी। हमने अपना फार्म जून में यहाँ गायें जो अपनी शिफ्ट की थी, और हमें आने जाने में बहुत परेशानी है। गांव में 2 किलोमीटर दूर गांव है जी मेरा जी जी। यहाँ से। जी मान जी। लो जो हम अपने पशुओं का ध्यान अपने पशुओं के साथ रह के रख सकते हैं, वो देखे दूर रह के नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी काम है जब तक उसमें हमें आउटपुट अच्छी ना आए तब तक हम मान नहीं सकते क्या रिजल्ट है उसका। तो मैं आपसे सीधा ये जानना चाहूँगा कि आप रोजाना कितना दूध प्रोड्यूस करते हैं, रोजाना आप कितनी आमदनी ले पाते हैं? देखो सर, अभी तो ये ड्राई पीरियड चला हुआ है, इसमें तो मान लो पूरे साल की हम अगर एवरेज निकालें, पूरे साल की अगर एवरेज निकाल लें तो एक गाय से हमें 10,000 रुपये हर महीना एक गाय हमें देती है जी। हमने सारा मान लो सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सारा अपने खर्चे वगैरह लिखे हैं, तो हमने सारा कैलकुलेशन करके देखा था जी। बिल्कुल। तो हमें बच्चे के अलावा प्रॉफिट है ये जो हाँ, ये बच्चा बच्चे से अलग है जी। बिल्कुल ये बच्चे से अलग है, तो 10,000 रुपये गाय हर महीना हमें बचा के दे देती है जी। और ये हमने लगाया हुआ है 12 महीने का। अगर बिल्कुल ड्राई पीरियड भी है बिल्कुल तो उसमें भी मान लो गाय हमें दे रही है। बिल्कुल। अगर हम उसको क्योंकि हम अलग से एक महीने की कमाई निकाल सकते, क्योंकि किसी महीना तो गाय गाय 50 लीटर दूध देगी, किसी महीना 20 लीटर भी देगी, ड्राई भी होगी, हाँ, ये सारे हमने तरीके पूरे साल का मान पूरा लो साल जो का दूध एवरेज। दिया हुआ है ना गाय ने, बिल्कुल, हम आप मान लो पूरा हमने नोट लैक्टेशन को किया हुआ काउंट है। करते हो आप। हाँ, पूरा मान लो लैक्टेशन का कैलकुलेशन करते हैं जी हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मान लो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है? मेरे पास इस टाइम सर्दियों में मान लो जो सारी गायें ब्याह जाएंगी वो 12 गाय हो जाएंगी बड़ी। बड़ी 12 गाय है, हाँ, बड़ी और 12 गाय काफ हो जाएंगी। मिला के छोटे बड़े सब काफ जानवर? मेरे पास छोटे 8 काफ हैं जी। बिल्कुल। मान लो 20 पशु हैं इस टाइम टोटल मेरे पास जी। तो यानी कि अंदाजन आप हर महीना एक लाख रुपए आसानी से बचा पाते हैं। आराम से जी, आराम से। मान लो पिछले साल भी मैं 1 लाख रुपए प्लस बचा रहा था जी। मान लो मेरे पास 7 गाय मिल्किंग में थी, बिल्कुल और इस बार मेरे पास 12 गाय मिल्किंग में होंगी। तो मान के चलो 1,60,000 70,000 के आसपास हमें इसमें से बचत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये पीक सीजन में है। देखो जैसे ड्राई आएगा उसमें थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल पीक बिल्कुल सीजन में 1,70,000 80,000 के आसपास हमें बचत हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना कमेंट करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे कि आपने कैलकुलेशन कैसे निकाली है कि एक गाय एक महीने में 10,000 छोड़ देती है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, दूध का रेट नहीं है, फीड महंगी है, बहुत चीज़ें लगती हैं लोगों को। ये ऐसा है जी, देखो हम पहले दिन से जब हमारी गाय ब्याती है उसी दिन से हम मान लो दूध को तोलना शुरू करते हैं जी। कंडा हमारे पास है जी ऑलरेडी। मान लो जैसे गाय की मिल्किंग की, हम उसको दूध को कांटे पे रख के वेट करके और उसको कॉपी में नोट कर लेंगे टैग के हिसाब से। जो ये टैगिंग सिस्टम हमने दिया हो ना अपनी गायों में, जी जी तो मान लो जैसे ये 9 नंबर गाय है, इसने मॉर्निंग में मान लो 20 लीटर दूध दिया है, तो हम उसको कॉपी में नोट कर लेंगे इसने 20 लीटर दूध दिया है। जी तो शाम को जैसे ये काविंग करेंगे, फिर मान लो फिर हम इसका वेट करके और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये चीज़ सारी करने के बाद फिर पूरा लैक्टेशन का पता लगेगा गाय ने कितना दूध दिया है, और कितना इसने साइलेज खाया है, और कितनी इसने फीड खाई है। ये जी हर चीज़ हमारे पास नोट है जी। इसी बिल- वजह से हम कैलकुलेशन में आपको ये बता पा रहे हैं हमारी गाय हर महीने इतना हमें बचा के देती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आप पूरा साल नेस्ले को ही देते हो दूध? हाँ, पूरा दूध हमारा नेस्ले में जाता है जी। जी। आम पशुपालक ये कहते हैं कि गर्मियों में तो सारी कंपनियां उठा लेती हैं, लेकिन सर्दियों में दिक्कत आती है। देखो ऐसा है जी, सर्दियों में दिक्कत कुछ नहीं है। देखो नेस्ले जो है एंटीबायोटिक का दूध नहीं लेता, ये उसकी पहली शर्त है। बिल- एंटीबायोटिक फ्री दूध होना चाहिए। तो बिल्कुल जो मान लो किसी भी गाय, मान लो कोई गाय बीमार भी होगी तो हम उसका दूध अलग रख लेते हैं, अलग सेल कर देते हैं, तो हम कंपनी में इसमें देते नहीं। बिल्कुल तो हमारा एक ये भी है, तो अपने पशु मान लो मैनेजमेंट इतना अच्छा हो तो पशु बहुत ही कम बीमार हो तो नेस्ले में दूध जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, सही रेट आएगा। अगर ये दूध के ऊपर है जी,
अगर आप 20 लीटर की गाय रखोगे नेस्ले में दूध देखो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपके पास 40 से 50 लीटर 60 लीटर तक की गायें हैं तो अगर आप नेस्ले कंपनी में भी किसी भी अदर कंपनी में भी अगर दूध दोगे तो प्रॉफिट आएगा जी, मार्जिन आएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है जी। सर वो खुद दूध लेके आते हैं, आपको पानी जाना पड़ता है? नहीं, उनकी गाड़ी आती है जी दोनों टाइम, वो यहीं से वेट करके लेके जाते हैं जी, हम यहीं वेट करके देते हैं दूध का। ये सर मेरे पास पंजाब से आए हुए हैं, ये गुरदासपुर से हैं। मेरे पास ट्रेनिंग का भी काम है। अगर मान लो किसी फार्मर ने कोई ट्रेनिंग फार्म के बारे में, डेयरी फार्म के बारे में, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट जो ट्रेनिंग लेनी है तो मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। और मेरे पास पहले भी कुछ लड़के ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं आगे। और मेरे पास अब ये गुरदासपुर से आया है पंजाब से, एक ये बिहार से आए हैं। इनको ये 16 तारीख में आए थे और इनकी 30 तारीख तक इनकी ट्रेनिंग है 15 दिन की। जी जी हाँ जी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है जी आपका यहाँ तक? यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा हमारा। सर ने हमें बहुत अच्छा से समझाया कैसे ट्रीट करना है जानवरों को और कौन कौन सी बीमारी से उनका इलाज करना है, कौन सा दवाई मेडिसिन देना है उनको, और उनके लक्षण के बारे में भी, कौन सी बीमारी होती है उनको। जी 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 जी। तो आपका आज कौन सा दिन है सर? आज हमारा जो है वो बीमारी के बारे में भी, कौन सा बुखार इनको होते हैं, 6वां दिन है आज। आज सर हमें क्लास लगाएंगे इनका कौन सा बुखार इनको होता है। बिल्कुल, तो शाम को वो समझाएंगे और सारा दिन हम एक्टिविटी देखेंगे इनकी। तो प्रैक्टिकल देखते हो या थ्योरेटिकल भी है? थ्योरेटिकल भी है। ओके जी, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना भी, जानवर का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम सर से पूछते हैं भी ये ऐसा जानवर क्यों कर रहा है। तो आगे क्या प्लान है आपका? यहाँ से सीख के आप अपना शुरू करोगे? हाँ जी, वैसे तो हमारे अपने पास खुद के पशु हैं लेकिन वो देसी हैं, तो अभी हम ब्रीड के लेना चाहते हैं, तो इसलिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं सर से। तो सर नमस्कार, तो आपका हरियाणा कैसे आना हुआ सर? सर हम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी जी। 35 साल काम सक्सेसफुल ढंग से किए। जी जी। और अब पिछले 10-12 साल से लड़का मेरा काम देख रहा है। जी जी। तो मैं आगे का समय जो है जैविक खेती और गोट फार्मिंग, फिशरिंग, मुर्गी पालन और गाय पर जी जी देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और यूट्यूब पर बना हुआ हूँ, इनको देखकर इनके बारे में जानकारी मिली। जी जी। तो यहाँ आए हैं बिल्कुल सीखने। बिल्कुल। अब तक आपको कैसा लगा, मतलब सीखने क्या कुछ सीखा? शाम में 2 घंटा थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं और दिन भर हम लोग प्रैक्टिकल पर हर चीज़ पर, फीड पर कैसे क्या करना है, गायों की साफ सफाई से लेकर सारा चीज़ प्रैक्टिकल यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी तो 5 रोज क्लास चल रहा है और बिल्कुल अभी समय बाकी है 10 रोज। बिल्कुल। तो आप बिहार से हो सर? जी, बिहार के सीतामढ़ी शहर से। बिल्कुल। बिहार में डेयरी फार्मिंग है वो थोड़ा सा अभी पीछे है कंपेयर टू, तो आपको उम्मीद से बहुत अच्छा देखने को मिला होगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे, क्योंकि आपके वहाँ पे गाय तकरीबन 20 से 25 लीटर की है, हमारे यहाँ पे अच्छा दूध ले पा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिहार में तो मतलब 10 साल पहले तक बिल्कुल कुछ था ही नहीं। अब इधर धीरे धीरे लोग जागरूकता बढ़ी है और प्राइवेट जॉब सब छूटा है, उसमें अब धीरे धीरे लोग इसमें आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी। जी जी। और पटना में कुछ लोग देसी गाय इस सब पर काम कर रहे हैं, चेक पर बहुत ज़्यादा नहीं। जी जी। है ना। और यहाँ ज़्यादातर हम यहीं हरियाणा, पंजाब इस सब से देखते हैं। जी जी। सब लोगों का या तो गाय भी यहीं से जाती है, फीड भी जाती है। जी जी। और यहाँ बड़ा बड़ा सर दो बहुत बड़े बड़े फार्म में भी ले गए थे दिखाने। बिल्कुल। कुछ और छोटे फार्म में भी बताया है कि आगे ले चलेंगे। तो ये सब देखने से एक आइडिया बनता है कहाँ क्या कैसे। जी जी। जी जी। विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से यहाँ शेयर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। अगर आपको कोई सवाल है, सजेशन है, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे संपर्क हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।